बहुत पुराने समय की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। पहाड़ टूट रहे थे, नदियां सूख रही थीं और मनुष्यों के दिलों में अहंकार भर गया था। तब देवताओं ने कैलाश पर्वत पर तप कर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनकर शिव शंकर ने विशाल रूप धारण किया। उनका शरीर इतना बड़ा था कि उनके चरण धरती पर थे और मस्तक बादलों से भी ऊपर। जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में वासुकी नाग विराजमान था और तीसरा नेत्र अग्नि की तरह चमक रहा था। उनके डमरू की गूंज से तीनों लोग कांप उठे। धरती पर एक भयानक असुर आया था जो अपने बल के घमंड में गांव उजाड़ रहा था। जैसे ही विशाल शंकर भगवान आगे बढ़े, पर्वत उनके सामने छोटे लगने लगे। उन्होंने शांत स्वर में असुर को समझाया, बल का उपयोग रक्षा के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। लेकिन असुर नहीं माना। तब शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया। एक ही गर्जना में असुर का अहंकार टूट गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। भगवान शंकर ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे भक्ति का मार्ग दिखाया। विशाल शंकर भगवान फिर मुस्कुराए। उनका क्रोध करुणा में बदल गया। उन्होंने धरती को आशीर्वाद दिया, जहां भक्ति होगी वहां मैं सदा विराजमान रहूंगा। यह देखकर देवता, ऋषि और मनुष्य सब नतमस्तक हो गए। इस तरह विशाल शंकर भगवान ने यह सिखाया कि वे केवल विनाशक नहीं, बल्कि सबसे बड़े रक्षक और करुणामय देव हैं। नमः शिवाय।